बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। अब 18 जनवरी को होगा अंतिम सूची का प्रकाशन। अंतिम सूची प्रकाशन के बाद कभी भी लागू हो सकती है आचार संहिता। पहले 15 जनवरी को होना था अंतिम सूची का प्रकाशन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकायों से जुड़ी हुई पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। 18 जनवरी को अब अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम सूची प्रकाशन के बाद कभी भी लागू हो सकता है आचार संहिता। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से। अब 18 जनवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले 15 जनवरी को ये सूची जारी करना था, लेकिन अब जो है इसे आगे बढ़ाकर 18 जनवरी कर दिया गया है और अंतिम सूची का प्रकाशन अब 18 जनवरी को किया जाएगा। उसके बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। और चलिए अपने विशेष सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गौरव शर्मा फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, पहले 15 जनवरी अंतिम तिथि, अंतिम सूची को लेकर के ये तिथि दी गई थी, अब 18 जनवरी कर दी गई है। इसके पीछे क्या वजह बताया गया है? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को किया जाना था मतदाता सूची का, लेकिन अब इसके लिए नई तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। 18 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अन्य वजह, जिसकी वजह से जो 15 तारीख को निर्धारण किया गया था उसका अब अंतिम प्रकाशन जो मतदाता सूची का होना है वो 18 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में कभी भी नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावशील हो सकती है। कभी भी चुनाव की तिथियों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से मुख्य रूप से जो निर्णय है वो लिया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या नहीं होता। लेकिन फिलहाल मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए तारीख आगे बढ़ाने की जो घोषणा है वो जरूर राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी। बिल्कुल गौरव शर्मा, ये तो तिथि बता दी गई है, लेकिन इसमें एक और सवाल ये है कि क्या ये माना जाए कि आज मकर संक्रांति भी लगभग खत्म हो गई है। कह सकते हैं कि अब माना जाए कि 18 जनवरी से पहले, आचार संहिता से पहले, क्या सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है क्या? निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मकर संक्रांति का इंतजार किया जा रहा था। खरमास अब तक चल रहा था, तो खरमास के समाप्त होने के बाद सनातन संस्कृति के अनुसार शुभ काम किए जाते हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी खरमास का इंतजार किया जा रहा था। खरमास अब समाप्त हो चुका है। आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। संभव है कि इस बीच मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई निर्णय ले लिया जाए। जी, अपनी बात रखिए। तकनीकी दिक्कतों के कारण हम अपने सहयोगी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और बहुत शुक्रिया गौरव शर्मा। तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।